तंतारा वामीरो कथा, इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मौखिक क्वेश्चन है, ये है तंतारा वामीरो कथा कहाँ की कथा है। इजी है ये क्वेश्चन, कहाँ की कथा है ये? खुशी। ततारा वामीरो कथा निकोबार द्वीप के समूह के प्रमुख द्वीपकार निकोबार की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये एक कथा है। सीधा हमने यही लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कथा है। सेकंड क्वेश्चन है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गया। वामीरो जो है वो अपना गाना क्यों भूल गया? खुशी। वेरी गुड खुशी। वामीरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी। एकदम समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया। वामीरो गाना गा रही थी मधुर स्वर में। अचानक ही अपने गाने में वो बहुत खो गई, लेकिन अचानक ही क्या हुआ? समुद्र की लहर आई और जिसके कारण समुद्र की लहर ने उसको पूरी तरह से भिगो दिया और वो अपना गाना भूल गई। वो हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? याचना मतलब प्रार्थना। क्या विनती की? हैंड रेज करिए भूमि। ततारा ने वामीरो से ये याचना की कि वह अपना गाना फिर शुरू कर उसे अच्छी तरह खत्म करे। यस, तंतारा ने वामीरो से अपने गाने को पुनः शुरू करने को कहा और उसे दोबारा गाना गाने को कहा। यही प्रार्थना उसने की और उसने एक और प्रार्थना की थी कि वो अगले दिन उसे इसी स्थान पर आकर मिले। तंतारा और वामीरा के गांव की क्या रीति थी? क्या रीति थी मनदीप? ततारा और बीमारों के गांव की यह रीति थी कि वह लड़का विवाह के लिए लड़का लड़की दोनों ही एक गांव के होने चाहिए। वह अलग अलग गांव के नहीं होने चाहिए, वरना इसे अनुचित माना जाता है। यस, ये उनकी यह रीति थी कि विवाह के लिए वर और वधू, लड़का और लड़की एक ही गांव के होने जरूरी हैं। अलग अलग गांव में लड़का और लड़की का विवाह नहीं किया जा सकता। यही रीति थी। क्रोध में तंतारा ने क्या किया? खुशी, रोल नंबर 36। गांव वालों और वामीरो की मां द्वारा अपमानित होने के बाद ततारा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती दो टुकड़ों में बट गई। तंतारा ने अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया, जिससे धरती दो भागों में बांट गई और उसमें अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह बना लिए, जो पहले एक ही था। नेक्स्ट है लिखित क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, क्या मानना था उसकी तलवार के बारे में? इजी है ये भी क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था ये। सृष्टि क्या मानते थे लोग उसकी तलवार के बारे में? कि मैम उस तलवार में कोई अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार को कभी अपने से अलग नहीं होने देता था और दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। उसी से उसने अपने साहसिक कारनामे किए थे। बिल्कुल सही है। हमेशा ही एक लकड़ी की तलवार तंतारा अपने पास रखता था, लेकिन कभी किसी ने वो देखी नहीं थी और लोगों का ये मानना था कि इस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है और लोग सोचते थे कि जो तंतारा है वो अपने सभी बहादुरी के कार्य इसी तलवार के द्वारा करता है। थर्ड क्वेश्चन है, तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? एंड में जब इनकी मृत्यु हो गई, इनके त्याग कर दिया इन्होंने, इसके बाद क्या लास्ट में परिवर्तन क्या आया? यही हमारी कहानी है कि क्या परिवर्तन आया। मोक्ष, जब अंत में ततारा वामीरो, वीडियो ऑन कर दिया करो।
जब अंत में ततारा और वामिरों की मृत्यु हो गई, उसके बाद गांव वालों ने फैसला लिया कि अब से सारे पुराने रीत रिवाज खत्म कर दिए जाएंगे, जिसका अर्थ था कि अब दूसरे गांव की लड़की या लड़का अलग गांव के लड़का लड़की से शादी कर विवाह कर सकता है। इससे पहले उन दोनों की मृत्यु से पहले गांव की ये रीति थी कि एक गांव का लड़का दूसरी गांव की लड़की से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ततारा और वामीरों की मृत्यु के बाद, उनकी इस त्यागमयी मृत्यु के बाद लोगों ने क्या परिवर्तन किया, लोगों ने इस रीति को बदल दिया और अब एक गांव का लड़का या लड़की दूसरे गांव के लड़का या लड़की से विवाह कर सकता था। वामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ये बोलिए क्या जवाब दिया था? कि वे नहीं आएगी, कि वो नहीं आएगी। उसका जब परिचय मांगा, जब ततारा ने वामीरों से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। और जब ततारा ने उससे कहा कि वो कल उससे मिलने आएगी तो उसने क्या बोला? नहीं आएगी, कि वे शायद नहीं आएगी। लेकिन मेन हमारा आंसर इसमें यही रहेगा कि बेरुखी से ये जवाब दिया कि वो उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। और क्या बात थी कि एक गांव का लड़का किसी दूसरी लड़की, उसको पता था कि वो दूसरे गांव का है, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? वेरी इजी क्वेश्चन। मनदीप, खुशी और मोक्ष के अलावा कोई और? हाँ बोलो बेटा बोलो। निकोबार के लोग ततारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ततारा था वो बहुत ही शक्तिशाली था और सभी की मदद करता था, न केवल अपने गांव के लोगों की बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी वो मदद करता था, इसीलिए सभी लोग उसे पसंद करते थे। क्योंकि सबका मददगार था, सबकी मदद करता था और इसी विशेषताओं के कारण सभी लोग उसे पसंद करते थे। अपना कर्तव्य समझता था कि मैं सभी की ही मदद करूंगा। वो शक्तिशाली था, सुंदर था, आकर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? हमारा पूरा चैप्टर आ गया यहाँ पे। हमने बिल्कुल शॉर्ट में 5-6 लाइंस में हमने पूरा चैप्टर बताना है कि जो निकोबार द्वीप समूह है, कि जो पहले एक ही था निकोबार द्वीप समूह, ये अलग कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है, निकोबारियों का क्या मानना है? खुशी। यस खुशी बोलिए बेटा। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का ये विश्वास है कि ये विभक्षण ततारा की तलवार के द्वारा किया गया है। जब ततारा और इसके विभक्त होने के पीछे ततारा और वामीरों की कहानी है, जिसके बारे में कहा गया है। स्टार्ट थोड़ा सा हमने ऐसे करना है, उसके बाद बोलिए। ततारा और वामीरो दोनों अलग गांव के थे, परंतु वे एक दूसरे से प्रेम करते थे तथा विवाह करना चाहते थे, पर उनके गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके कारण एक पूरे भीड़ में वामीरों की मां ने ततारा की बहुत बेइज्जती की, जिसके कारण तथा लोगों ने भी उसे बहुत भला बुरा कहा, जिसके कारण वह उसने गुस्से में अपनी तलवार से द्वीप का विभाजन कर दिया। और तब से जो निकोबार द्वीप समूह है ये 2 भागों में बट गया, अंडमान और निकोबार। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कहाँ गया था ततारा खूब परिश्रम करने के बाद? कहाँ गया था?
समुद्र के किनारे गया था और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य हमें बिल्कुल बताया गया है हमारे चैप्टर में कि वहां पर क्या क्या था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, सुनाई दे रही थी। उसके बाद जो सूरज है वो बिल्कुल अंतिम छोर पर था, ऐसे लग रहा था कि सूरज अभी ही ढल जाएगा। सूर्य को देख के बताया गया था। फिर क्षितिज के बारे में हमें वहां बताया गया है और इसके बाद एक मधुर संगीत की आवाज सुनाई दी तंतारा को, जिसका पीछा करते हुए वो उसी ओर जा रहा था। लहरों की मधुरता, लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने ये बताना है, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है, बस ये नहीं बताना है कि वो वामीरों के पास गया, सिर्फ संगीत सुनाई दिया। यहाँ तक ही हमने करना है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य वहां का कैसा हुआ था, कि सूरज डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, ठंडी बयार, ठंडी हवा चल रही थी, ये हमने बताना है। वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत ही शक्तिशाली था तंतारा, लेकिन जब वो वामीरों से मिलने के बाद बोलिए। वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह वामीरों से मिलकर सम्मोहित सा हो गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। वह स्वयं को रोमांचित अनुभव कर रहा था। वह बीमारों की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगा। प्रतीक्षा का एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी प्रतीत होता था। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता था कि बीमारों उससे मिलने आएगी या नहीं, अर्थात उसके मन में आशंका सी बनी रहती थी। जो बहुत शक्तिशाली था, जो शांत रहने वाला था, अब वो थोड़ा चंचल हो गया था। ये उसके जीवन में परिवर्तन आया वामीरों से मिलने के बाद। उससे पहले ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा चंचल हो गया। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? हमने यहाँ पे प्राचीन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्राचीन काल में, जैसे आज के जमाने में हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, जिससे हम अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमें बताया गया है। क्या एग्जाम्पल बताया गया है? मोक्ष, पशु पर्व। यस, पशु पर्व। पशुओं का जो मेला लगता है, हाँ, पशु पर्व है, जो जिसमें कि अनेक गांवों के लोग एक गांव में आते थे, जहां पर पशुओं को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। पशुओं की और इंसानों की आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, लोगों का मनोरंजन किया जाता था। ये हमें यहाँ पे बताना है। और इसके अलावा हमें चैप्टर में पशु पर्व भी बताया गया है। अलग अलग तरह के मेले लगते थे, हर त्योहारों के अवसर पर मेले लगते थे, पशु पर्व किए जाते थे, और जिसमें कि नृत्य, संगीत का कार्यक्रम होता था, भोजन का आयोजन किया जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं या बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? जो रूढ़ियां हैं, जो पुरानी रीति रिवाज हैं, वो जब हमें बंधन लगे, हम पुरानी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन वो जब हमारे विकास में हमें बाधित करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, तो हमारे लिए वो बंधन बन जाती हैं, और वो रीतियों को हमें खत्म कर देना चाहिए। ये हमें इस पाठ में बताया गया है, क्योंकि हर समाज को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए जाते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन वो कानून, वो नियम जब हमारी प्रगति में बाधा डाले, हमें नुकसान पहुंचाने लगे, तो उन्हें तोड़ देना चाहिए, जैसा कि हमें हमारे इस पाठ में भी बताया गया है कि वामीरो और तंतारा, इनको आपस में, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव से की लड़की से विवाह नहीं कर सकता था, लेकिन इसके कारण इन दोनों को अपने आप को कुर्बान करना पड़ा, अपना त्याग देना पड़ा। तो ये जो रूढ़ियां हैं, ये इन दोनों के लिए बोझ बन गई, और उन दोनों ने अपना जीवन त्याग दिया। इससे अच्छा अगर इन रूढ़ियों को पहले ही बदल देते, तो इन दोनों की भी मृत्यु नहीं होती। और यही हमें बताया गया है कि जब हमें हमारे मार्ग में हमारी जो रूढ़ियां हैं, बंधन है, वो बाधित हो, तो वो तोड़ देने चाहिए।
और फिर इनको अगर हम इन्हीं रूढ़ियों से परंपराओं से बंधे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम उसी स्टेज पर खड़े रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ऐसी स्थिति में ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना ही बेहतर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमने पहले ये बताना है कि रूढ़ियां और बंधन किस प्रकार से बोझ बनते हैं, उनसे क्या नुकसान होता है समाज को। नियम और कानून अच्छे हैं समाज के लिए, लेकिन जब वो बोझ बन जाए तो उनका टूट जाना ही बेहतर है। इसके बाद हमने 2-3 लाइनों में अपना चैप्टर रिलेट करना है कि हमारे पाठ में ये बताया गया है कि जो तंतारा वामीरो है उनकी कथा को हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन हमें चैप्टर को रिलेट तो करना है ना इस लाइन के साथ, कि इस लाइन के साथ हमारा चैप्टर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये हमने बताना है। आशीष स्पष्ट कीजिए, जब कोई राह न सूझी तो मैम। यस बेटा बोलिए। मैम जो पिछला क्वेश्चन है लास्ट वाला रूढ़ियों वाला, वो उसमें लिख सकते हैं कि जो ऐसे कि परिवर्तन संसार का नियम है तो रूढ़ियों में भी परिवर्तन करना आवश्यक है। में लिखेंगे ना, हाँ इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं बेटा, लेकिन हमने चैप्टर को जरूर रिलेट करना है इसके साथ, लिख सकते हैं बेटा। ऐसा चैप्टर हमने 8th क्लास में भी ये किया था, याद है किसी को वो कौन सा चैप्टर था? जहां पहिया है, वहां पर भी ऐसा ही चैप्टर था ना, जिसमें वो जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाना सीखने के लिए अपनी पुरानी रूढ़ियों को कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी वो तोड़ दिया था। याद आया वो चैप्टर? यस मैम। यस आई एम, याद है, आपने ही पढ़ाया था। बिल्कुल वैसा ही है ये भी चैप्टर, हम मीनिंग क्लियर करने के लिए मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष स्पष्ट कीजिए, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे जमीन में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब सभी गांव के लोग तंतारा के विरुद्ध हो गए और इस कारण जब वामीरो रोने लगी और उसको रोता हुआ देखकर तंतारा जो है वो गुस्से से भर गया, लेकिन वो उस समय कुछ कर नहीं सकता था, तो अपने उस क्रोध को दबाने के लिए, उस क्रोध को शांत करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और जमीन में घोंपकर उसको खींचता हुआ पीछे ले गया और उस भूमि के उसने 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ पे हमें यही बताया गया है, यहाँ पे हमें तंतारा के मन के भाव बताए गए हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता था, उसको गुस्सा बहुत आया था लेकिन वो कुछ करने में सक्षम नहीं था, तो उसको यही सोचा कि उसने जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था वो गुस्सा उसने अपना उस तलवार में पूरा जोर लगा के वो तलवार जब उसने धरती में घोंप दी और उसने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया उस तलवार पर। कि जब उसको अपमानित किया गया तो उसको गुस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यहाँ पे किस सिचुएशन के बारे में बताया गया है? कौन सी सिचुएशन बताई गई है कि जब तंतारा क्या कर रहा था? वामीरो का इंतजार कर रहा था। जब वामीरो का इंतजार, जब उसने वामीरो से कहा कि वो अगले दिन उसे मिलने आएगी कि नहीं, और वहां पर जब वो इंतजार कर रहा था तो उसे पूरी आशा थी कि तंतारा यहाँ पर जरूर आएगी। और लेकिन जो आशा को किसके साथ कंपेयर किया गया है? एक आशा की किरण थी उसको, लेकिन उसको कभी लग रहा था कि शायद जो वामीरो है वहां आए या ना आए। और ये समुद्र की देह पर जिस प्रकार से जो सूरज की किरणें हैं और जो समुद्र की लहरें कभी ऊपर नीचे हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह ही उसका भी मन कभी इधर कभी उसको आशा हो रही थी कि कभी वहां पे वामीरो आएगी या नहीं आएगी, और कभी उसे लग रहा था कि वामीरो नहीं आएगी। ये था इसके क्वेश्चन आंसर्स।